हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है। विल्मा रुडोल्फ उसकी कहानी है ये, ठीक है। क्या उन्होंने किया अपनी लाइफ में, किस तरह से उन्होंने अपना जो गोल है वो प्राप्त किया, चलिए देखते हैं। एक एक वर्ड की इंग्लिश में हिंदी यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विल्मा रुडोल्फ वॉज बोर्न June 23rd, 1940 into a poor family. विल्मा ये नाम है किसी का, रुडोल्फ was means था, ठीक है। born means जन्म हुआ, कब हुआ, जून 23rd 1940 into means में, एक कहाँ, गरीब परिवार में, ठीक है। एक गरीब परिवार में जून 23rd 1940 को विल्मा रुडोल्फ का जन्म हुआ था। क्लियर है। एट द एज ऑफ 4 शी बिकेम सीरियसली इल विद डबल निमोनिया एंड स्कारलेट फीवर। एट द एज ऑफ 4 मीन्स कौन सी उम्र पर, 4 साल की। 4 साल की उम्र में शी बिकेम वह हो गई, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। सीरियसली गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, किससे, डबल निमोनिया, ठीक है, और लाल ज्वर से, ठीक है, फीवर। लाल ज्वर और डबल निमोनिया से क्या हो गई थी, गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म है। बिकॉज ऑफ दीज मीन्स इनके कारण, जो उनको बीमारी थी इसके कारण, इनके कारण, दीज ज़्यादा है इसलिए इनके कारण, शी गॉट उन्हें क्या हो गया, गॉट पोलियो, ठीक है। इन सब के कारण उनको क्या हो गया था, पोलियो हो गया था। शी यूज टू मीन्स कोई भी काम को बार बार, यूज टू वेयर, वह यूज टू वेयर मीन्स पहना करती थी। ब्रेस टू सपोर्ट हर लेग, समर्थन के लिए अपनी टांग को समर्थन देने के लिए, मीन्स सपोर्ट देने के लिए वो ब्रेस पहना करती थी। शी यूज टू वेयर अ ब्रेस टू सपोर्ट हर लेग। द डॉक्टर हैड इवन सेड, जो डॉक्टर थे, हैड इवन सेड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, मीन्स बता चुके थे। इवन भी, सेड मीन्स बता चुके थे, कौन सा है ये, पास्ट परफेक्ट। हैड इवन सेड दैट कि शी वुड नॉट बी एबल टू वॉक फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। शी वुड नॉट बी एबल, अब ये जो स्ट्रक्चर है मीन्स मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। शी वुड नॉट बी कि वह नहीं, टू वॉक मीन्स नहीं चल पाएगी, ठीक है। शी वुड नॉट बी एबल टू वॉक फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ मीन्स जिंदगी भर के लिए, अपने जीवन के जिंदगी भर के लिए वो नहीं चल पाएगी, डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया था। बट विल्माज मदर इनकरेज्ड हर, लेकिन जो विल्मा की, अपोस्ट्रोफे एस का मीनिंग होता है काके की, उसकी जो माँ थी उन्होंने क्या दिया, प्रोत्साहन दिया, ठीक है, उसको एनकरेज किया उसे, और कहा कि विद गॉड्स, किससे, भगवान की क्षमता, हार्डवर्क मीन्स कड़ी मेहनत, और डेडिकेशन मीन्स समर्पण, भगवान की दया से, अपनी क्षमता, कड़ी मेहनत और समर्पण से, शी कुड डू वट एवर शी वॉन्टेड, वह कर सकती थी जो भी, वट एवर वह चाहती थी, ठीक है। उसकी माँ ने उसको ये कहा कि मीन्स भगवान की दया से तुम उनकी क्षमता, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण से आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो।
हेयरिंग दिस, यह सुनकर प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, विल्मा सेड, विल्मा ने कहा कि शी वॉन्ट्स, वह चाहती है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी वॉन्ट्स, वॉन्ट के साथ एस लगा है, वह चाहती है टू बिकम, बनना, द फास्टेस्ट, सबसे तेज धावक, रनर, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। उसकी टांगें नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा अपने लिए कि वो सबसे तेज धावक बनना चाहती है दुनिया में। एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में, डिस्पाइट डॉक्टर्स एडवाइस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसकी, डॉक्टर की सलाह के बावजूद, विल्मा टुक ऑफ हर ब्रेस, विल्मा ने उतार दिया, टुक ये जो OFF है, ये हम कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ को हम सतह से अलग करते हैं, ठीक है। अब वो जो उसने ब्रेस पहने हुए थे उसको उसने अपनी टांगों से अलग कर दिया, तो मीन्स टुक ऑफ, विल्मा टुक ऑफ हर ब्रेस, अपने ब्रेस को उतार दिया, और टुक हर फर्स्ट स्टेप्स, और लिया अपना पहला कदम, मतलब डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी, सलाह के बावजूद भी उसने अपना जो वो था वो उसको उतार दिया और अपना पहला कदम लिया। डिस्पाइट डॉक्टर सेइंग, ठीक है, के बावजूद, डॉक्टर के कहने के बावजूद, शी वुड नेवर वॉक, कि वह नहीं चल पाएगी, कभी नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। डिस्पाइट डॉक्टर सेइंग मीन्स डॉक्टरों के कहने के अनुसार कि वो तो कभी नहीं चल पाएगी, शी वुड नेवर वॉक, कभी नहीं चलेगी। एट द एज ऑफ 13 मीन्स 13 साल की उम्र में, शी टुक पार्ट इन हर फर्स्ट रनिंग कॉम्पिटिशन, उसने लिया, सेकेंड फॉर्म, भाग लिया, इन हर, अपने, पहले, रनिंग, दौड़ प्रतियोगिता में, उसने फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 13 शी टुक पार्ट इन हर फर्स्ट रनिंग कॉम्पिटिशन, उसने अपने पहली दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। आगे देखते हैं। और आखिरी में समाप्त किया, मीन्स लास्ट आई, फिनिश्ड लास्ट मीन्स उसने भाग लिया लेकिन वो लास्ट आई। आफ्टर दैट, उसके बाद, शी केप्ट टेकिंग, वह भाग लेती रही, देखिए अगेन वही आ गया, केप्ट टेकिंग पार्ट मीन्स केप्ट के साथ अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं तो उस काम को हम करते रहे, केप्ट टेकिंग, केप्ट मूविंग, केप्ट ईटिंग, खाते रहे, जाते रहे, भागते रहे, केप्ट रनिंग, तो इस तरह से केप्ट टेकिंग पार्ट इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रेस, इन दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ में, उसकी प्रतियोगिता में भाग लेती रही, ठीक है। उसने हार नहीं मानी, विल्मा ने कभी हार नहीं मानी, पहले में वो आखिरी आई, फिर उसके बाद वो भाग लेती रही दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में, एंड ऑलवेज केम इन लास्ट, और हमेशा आई, क्या आई, लास्ट प्लेस, ठीक है, मीन्स आखिरी में, आखिरी जगह पर रही वो, ठीक है ना, मीन्स वो लास्ट प्लेस पे रही, जीती नहीं कभी भी वो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं जीती। शी केप्ट ट्राइंग अंटिल द डे केम, वह कोशिश करती रही, अंटिल मीन्स जब तक न, द डे वो दिन आया जब, शी केम फर्स्ट वह पहले स्थान पर आई। देखिए उसने कितना ट्राई किया, ठीक है, फर्स्ट रेस में वो लास्ट आई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में लास्ट आई, बट वो उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। शी केप्ट ट्राई अंटिल, जब तक वो दिन नहीं आया जब वो पहले स्थान पर आई।
शी वॉज अक्लेम्ड, शी वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, उसे सराहा गया था। द फास्टेस्ट, सबसे तेज, महिलाओं में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है, दुनिया में उसे सबसे तेज महिला के रूप में उसको सराहा गया। शी वॉज अक्लेम्ड द फास्टेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड इन 1960 में। कब? 1960 में। और बनी बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन, पहली अमेरिकन विमेन, ठीक है, औरत, महिला बनी, टू विन, जीतने वाली, 3 गोल्ड मेडल, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली अमेरिकन महिला बनी। मीन्स उसने अपनी जो कोशिश थी उसको नहीं छोड़ा, चाहे वो मतलब अनस्टेबल थी, उसकी टांगें ठीक नहीं थी, वो बीमार थी, लेकिन जो उसकी इच्छा शक्ति थी, जो उसकी विल पावर थी, उसके दम पर उसने, उसकी माँ ने उसको मीन्स प्रोत्साहित किया, ठीक है ना, और उसके दम पे उसने अपने आप अपना गोल जो था वो कंप्लीट किया। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, और आप भी हार नहीं मानेंगे जब तक आप अपने गोल को पा नहीं लेते, ठीक है। हमारी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।